आज योग गुरु बाबा शिवानंद के 128 साल तक स्वस्थ जीवन के फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। तो सब किस तरीके से स्वस्थ जीवन का शतक हम लगा सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, धीरज वशिष्ठ हैं, योग गुरु हैं हमारे। क्या समझ में आता इतनी लंबी उम्र के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी फैक्टर की कमोबेश बात की है। और एक फैक्टर जो भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं गीता में कहते हैं कि योग सभी दुखों का नाश कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 शर्तें हैं इसके लिए। कि पहला है युक्ताहार विहारस्य, यानी आपका डाइट जो है बैलेंस रहना चाहिए, यानी आहार विहार के संतुलन की बात की है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसकी चर्चा अभी यहाँ पर किसी भी तल पर नहीं हुआ है कि हम जो दैनिक जीवन में कमाने के लिए जो भाग दौड़ मचा रहे हैं उसका भी हमारे स्वास्थ्य पे असर हो रहा है। उसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड आप चीजों को देख सकते हैं कि जो हम काम करते हैं उसका क्या असर हो रहा है हमारे स्वास्थ्य पर। और जो जिस बाबा शिवानंद जी की बात करते हैं वो इस तरह की डे टू डे लाइफ में जो काम जिनके तरफ हम आज भागे दौड़े जा रहे हैं कमाने के लिए, उन तमाम चीजों से वो दूर हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी हमारा जो वर्क है उसमें एक बैलेंस प्राप्त करने की जरूरत है। फिर युक्त सपना बोधस्य, यानी हमारा सोना और जगना भी संतुलित हो, तब योगो भवति दुःखः, तब जो है योग हमारे दुखों का अंत करता है। तो ऑलरेडी योग के ग्रंथों में लंबी आयु की चर्चा की बात हमेशा से होती रही है। और योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हम फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं या मेंटल पीस की बात करते हैं। योग एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है जिसका बाबा शिवानंद जी एकदम जीवंत उदाहरण थे। और उन्होंने कहा कि सिर्फ योग एज ए दर्शन के तौर पे नहीं बल्कि एक जीवन शैली के तौर पे हम कैसे जीना, और वो उसका प्रेरक उदाहरण है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखते हैं योग वशिष्ठ भी एक महाग्रंथ है जिसमें भगवान राम जी को 16 साल के एज में गुरु वशिष्ठ जो है योग का ज्ञान देते हैं। और उसी में जो है काकभूषणी की संवाद है, और काकभूषणी से भगवान राम पूछते हैं कि लंबी आयु कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे निरोगी काया और चिरायु को प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने जो पहला सूत्र कहा कि जो तुम्हारी आती जाती सांस है उस पर ऑब्जर्वेशन बनाए रखो, ये तुम्हारे आयु को हे राम लंबा करता है। इसका अर्थ क्या है कि वो माइंडफुल लिविंग पर बात करते हैं कि कितना हम सजगता से जीते हैं। हमारा जो मन होता है वो हमारे ऊर्जा का बहुत ज्यादा गमन कर देता है। और योग मतलब यही है कि मन से आप हट करके प्रेजेंट में कैसे जुड़ जाएं। जितना हम प्रेजेंट में जुड़ते जाएंगे उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा ना उसमें। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जिंदगी की सेंचुरी के सीक्रेट की। क्या इसके पीछे की वजह, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर वली से प्रहलाद जानी को लेकर चर्चा कर रहे थे हम, लेकिन एक सवाल इसी पर धीरज वशिष्ठ जी आपसे। हम कहते हैं कि योग जो है वो हमारे जीवन को, हमारी उम्र को और ज्यादा बढ़ा देता है। अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। लेकिन क्या योग में भी, या फिर हम कहें कि आयुर्वेद में भी इस तरह की बातें कही गई हैं कि आप जितना कम खाएंगे आप उतनी ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा? जी, योग में हमेशा से ऐसा कई रिसर्च आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी आया है कि कैसे योग एंटी एजिंग प्रोसेस में, यानी आप जैसे जैसे योग करते हैं, और इवन देख सकते हैं कि जो रेगुलर योगाभ्यासी है उनके उम्र का आकलन करने में भी आपको एक दिखेगा अंतर कि वो 40 में हो सकता है 30 के लगे, 50 में 40 के दिखे। तो उनके एजिंग पर वो डिफरेंसेस दिखता है। और हमारे आसपास के समाज में आयुर्वेद से जिस तरह का कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि अल्प भुक्तम बहुभुक्तम, यानी हम अगर थोड़ा खाते हैं तो बहुत दिनों तक खाते हैं। तो बहुत दिनों तक खाते हैं इसका अर्थ यही हुआ कि लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। हम हमेशा से हमारा जो डीएनए है या जिस भी तरह की सिस्टम में हम डले हुए हैं, तो हमारे पूर्वजों को इतने आसानी से खाना नहीं मिलता था कि हम एक ऐप पे खाने का ऑर्डर करें और 5 मिनट में वो ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। तो काफी मशक्कत थी भोजन को जुटाना और उसको प्राप्त करना, उसका जीवन में सेवन करना। तो उस अनुकूल हमारा शरीर जीता रहा है। अब जैसे ही हम भोजन को इतना आसान बना लिए हैं तो वो अतिरिक्त जो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है और हम किसी तरह से उसका निवेश नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इम्बैलेंस पैदा कर रहा है जिसके कारण बीमारियां आ रही हैं। तो इसीलिए अल्प भोजन को लेकर के हमेशा से बात की जाती रही।
हम विद्यार्थी हो या कहीं भी अलग अलग तरीके से बात करते हैं कि जैसे अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये विद्यार्थियों के एक लक्षण के बारे में हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में बात की गई थी। और जैसे ही आप देखते हैं कि भारत की जो प्राचीन सिस्टम सनातन व्यवस्था थी, उसमें 4 आश्रमों का चर्चा है और हर आश्रम 25 साल के एवरेज एज का है, यानी करीब करीब शतायु होने की पहले से ही बात की जाती रही थी। यानी ज्यादातर लोग शतायु जीते थे, लेकिन हम जिस तरीके के जीवन शैली को आज जी रहे हैं उसने हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया है। और योग और आयुर्वेद इस पूरी सिस्टम में चंद्र नाड़ी यानी पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की बात करता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बहुत असर पड़ता है, हमारे हार्मोन्स पर उसका असर पड़ता है और वो लंबी आयु का कारण बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और धीरज जी, ये जो आपने फूड ऑर्डर वाली बात की, इस पे अभी हम डॉक्टर वली से पूछेंगे, क्योंकि अक्सर डॉक्टर वली इसको लेकर अपनी बेबाकी से बात भी रखते हैं। पास आते हुए दोनों सवालों का जवाब अब मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि अचानक से मामले क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अचानक से मामले बढ़ने की वजह यही है कि हर चीज हम बहुत इंटेंसिव तौर पे कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे चाहे शिवानंद जी का हम बात कर रहे हैं या प्रहलाद जानी जी की बात कर रहे हैं, वो सब योग के साधक हैं। कोई जिम वाले यहाँ पे शतायु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जिम जो है कंप्लीट मॉडल नहीं है फिटनेस का, या कुछ भी आप दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए एक कंप्लीट मॉडल जो है योग का दिया, जिसमें आसन भी है, जिससे आप शारीरिक तौर पर काफी हर अलग अलग आसन अलग अलग तरह पे आपको फिट करता है, आंतरिक अंगों को भी फिट करता है। कहीं पे जोर नहीं है बल्कि जागरण है। प्राणायाम है जो सांसों के तल पे आपको देता है, ध्यान है कितना आपको मेंटल पीस करता है, लाइफ स्टाइल है। तो हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, ये नहीं कि टीवी पे देख करके हम डोले और सोले यानी बाइसेप ट्राइसेप बनाने के लिए भिड़ जाते हैं और उसके बाद प्रोटीन का एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने शरीर को सता रहे हैं। ये जो सताना है यही परेशानी। जबकि हमारे यहाँ योग में कहा गया स्थिरम सुखम आसनम, यानी योग क्या है, जो स्थिरता और आनंद से किया जा सके, उसमें सुख हो, एफर्ट नहीं हो। तो हमारे युवाओं को जो प्रयत्न करने की जो बीमारी लगी हुई है, हर जगह जो हम बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं, एफर्ट के जगह ईज के तरफ आना होगा। तो इसी के बारे में हमारे योगियों ने बात किया। हमारे योग में कहा गया समत्वम योग उच्यते, यानी बैलेंस ही योग है। आप जैन धर्म में कह रहे हैं सम्यक की बात है, बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मंजिम निकाय की बात करते हैं। यानी हमको फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन टू एफर्ट एंड ईज के बीच में एक संतुलन चाहिए, और इसकी कमी के कारण ही हमारे युवाओं के इस तरह की समस्या हुई है। वो एक्सेस जो है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी सूर्य नाड़ी जिसकी योग में चर्चा है, उसके जगह पे मॉडर्न टाइम में चंद्र नाड़ी का उदय करना होगा। उसके लिए सही प्राचीन सनातन योग को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट आपसे। खुद का दोस्त बनने की बात आपने करी थी, उस पर बात नहीं हुई। खुद का दुश्मन हम बन रहे हैं इन सब चीजों से जो भी हम लोगों ने मेंशन की हैं। खुद का दोस्त बनने का तरीका यही है कि हम कम खाएं, अनुशासित जीवन बिताएं, व्यायाम करें, योग करें, धीरज जी के नाम के साथ साथ धीरज रख के खाएं, धीरज रख के व्यायाम करें। हाँ, ये बड़ा अच्छा नाम लगा मुझे। योग के साथ धीरज अगर हो, एक्सरसाइज के साथ धीरज हो, जो अभी गीतिका जी भी बता रही थी, तो इसमें बहुत धीरज का भी बड़ा रोल है खुद की दोस्ती में। तो हम खुद के दुश्मन बन रहे हैं जंक फूड के थ्रू, स्मोकिंग के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू, इंसोम्निया के थ्रू। ये जो मोटापे बढ़ रहे हैं और ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, यंग कार्डियक डेथ्स बढ़ रही हैं, ये खुद से दुश्मनी का इंडेक्स है। मन में भी धीरज रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वली, वक्त अभी इतना ही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।